एक सवाल है, अगर मैं तुमसे कहूं कि भारत में एक ऐसा समय था जब लड़की होना कोई बोझ नहीं था, तो तुम क्या मानोगे? आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम ये बात करते हैं, शिक्षा की, सुरक्षा की, समानता की, और ये बात होना जरूरी भी है। पर मेरी ये जिज्ञासा है, यहाँ तक हम पहुंचे कैसे? क्योंकि भारत की कहानी में नारी केवल एक रूप नहीं थी, नारी एक शक्ति थी। हम दुर्गा को माँ कहते हैं, काली को शक्ति कहते हैं, सरस्वती को विद्या कहते हैं, लक्ष्मी समृद्धि होती है। सोचो जरा, विद्या, शक्ति और समृद्धि, इन तीनों को हमने नारी के रूप में देखा, तो फिर एक बात बहुत चुभती है। अगर हमने शक्ति को देवी माना, तो फिर नारी को कमजोर कैसे मान लिया? यह सवाल थोड़ा भारी है पर जरूरी भी है, क्योंकि इतिहास सिर्फ युद्ध और राजाओं की कहानी नहीं होता। इतिहास एक आईना होता है, और आईना कभी कभी ये भी दिखाता है कि हमने पूजा किसकी की और सम्मान किसका भूल गए। भारत में एक ऐसा समय था जब नारी को केवल घर तक सीमित नहीं माना जाता था। उसके विचार सुने जाते थे, उनका ज्ञान माना जाता था, और उनका अस्तित्व सम्मान के साथ स्वीकार किया जाता था। मैत्रेयी का संवाद, मैत्रेयी ने ज्ञान, आत्मा और अमृतत्व पर गहरी चर्चा की थी। मतलब नारी केवल गृहस्थी तक सीमित नहीं थी, वो दर्शन और विवेक में भी आगे थी। अपाला, ऋग्वेद में अपाला जैसी ऋषिकाओं के मंत्र मिलते हैं। यह संकेत है कि महिलाएं रचना और साधना में भी भागीदार थी। रानी अहिल्याबाई होलकर, इतिहास में अहिल्याबाई ने शासन और न्याय के लोक कल्याण में उदाहरण बनाया था। यह दिखाता है कि नारी नेतृत्व और प्रशासन में भी सक्षम थी। फिर समय बदला, समाज बदला, लोगों की सोच बदली, और धीरे धीरे शक्ति को मंदिर में रख दिया गया और लड़की को नियमों में बांध दिया गया। शायद हमारी सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी कि हमने नारी को कम समझा, गलती ये थी कि हमने नारी को सम्मान से पहले डर की नजर से देखना शुरू कर दिया। समाज का डर, सुरक्षा का डर, इज्जत का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। और जब कोई समाज किसी को सम्मान देना नहीं सीखता, सिर्फ बचा कर रखना सीखता है, तो वही बचाव एक दिन पिंजरा बन जाती है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि बस शुभकामनाएं दे दो, मैं कह रहा हूँ सोचो, समझो और बदलो। क्योंकि नारी का सम्मान सिर्फ देवी कह देने से नहीं होता। सम्मान तब होता है जब एक लड़की को वही दुनिया मिले जिससे वो निर्भय होकर आगे बढ़ सके। एक बेटी को अगर सच में आगे बढ़ाना है, तो उससे बस सुरक्षा नहीं, सपने भी देने होंगे। और शायद भारत का भविष्य उसी दिन उज्जवल होगा जिस दिन हम दुर्गा को केवल पूजेंगे नहीं, दुर्गा को जिएंगे भी।